आम लोगों की पीड़ा की अभिव्यक्ति विधानसभा के पटल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य गुलाब चंद जी कटारिया ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय रखी और उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता इस बात को लेकर परेशान है, दुखी है, परेशान है कि राजस्थान के अंदर हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। लाखों परिवारों का भविष्य अंधकार में करने वाली सरकार और इस मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में बीजेपी के तमाम विधायक वेल में आके पुरजोर शब्दों के अंदर सरकार का विरोध दर्ज किया और हमने मांग की कि राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक के मछलियां पकड़ने का काम सरकार ने की है, लेकिन मगरमच्छ कब पकड़ेंगे। जारौली ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ है, जारौली को कब गिरफ्तार करोगे। और राजनीतिक संरक्षण के अंदर कौन से राजनेता और कौन से प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कब करेगी। आम जन की भावनाओं के इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में आज रखा है। आने वाले समय के अंदर कर्ज माफी का, बेरोजगारी भत्ते का, संविदा कर्मियों का, सरकारी कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को लेकर भी तमाम मुद्दे विधानसभा के पटल के ऊपर उठाएंगे। सरकार तो कह रही है कि अभिभाषण के दौरान हो गई रामलाल जी हो गई। एक शब्द भी अभिभाषण का किसी भी माननीय सदस्य ने सुनने की जिद नहीं की और मजबूरी के अंदर शांति धारीवाल जी भी मजबूरी के अंदर शांति धारीवाल जी सरकार की तारीफ करेंगे। ये सुन भी नहीं सकते थे विपक्ष के सदस्यगण, क्योंकि राजस्थान में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है उसके बाबत राज्यपाल महोदय जो है सारी बातें बताना चाहते थे, उस बातों को सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए जो है ये वॉकआउट किया है। जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है वो तो मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी जो है तो बाकी की भी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन आज तक जो दूसरी स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य है जहाँ पर पेपर लीक हुए वहाँ तो मुलजिम ही नहीं पकड़े गए, आज तक जांच ही नहीं हुई। राजस्थान ने तो तीव्र गति से काम किया है। तो जो विकास हुआ है वो विपक्ष को पच नहीं रहा, इसलिए आज जो है उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना करके जो है वो बहिर्गमन किया है वहाँ का सदन का। आप ही की पार्टी के सचिन पायलट ये मुद्दा उठा चुके हैं में कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है, जांच होनी क्या चाहिए, जांच हो रही है और जांच में जो कुछ मिला अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी तक तोड़ दी गई। असल में जितना विकास हुआ है राजस्थान में, वो राजस्थान का विकास जो है इनके पेट में जलन पैदा कर रहा है विपक्षियों के, और विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये विकास के ऊपर क्यों नहीं हमला करते कि साहब ये विकास गलत हुआ है या यहाँ पर ये गलती हुई है, यहाँ ये गलती हुई है, लेकिन विकास के बाबत बात नहीं करेंगे। जबकि राजस्थान में जैसा विकास हुआ है किसी भी देश के किसी भी राज्य में इस प्रकार का विकास नहीं हुआ होगा। जो नीतियाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई, जिससे आज करोड़ों लोगों को जो है लाभ मिल रहा है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो स्वास्थ्य के मामले में, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे जो है गरीबों के उन्मूलन के मामले में हो, ऐसी नीतियाँ किसी भी राज्य के द्वारा कहीं भारत के किसी भी राज्य के द्वारा ऐसी योजनाएं नहीं दी गई। ओल्ड पेंशन योजना, अब ओल्ड पेंशन योजना के लिए का विरोध ये कर रहे हैं, विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको याद है क्या समझे कि इन्हीं के द्वारा जो बंद की गई थी अब वो कैसे चालू की। धारीवाल जी, संयम लोढ़ा जी ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लगाया है। विपक्ष एकजुट दिख रहा है क्या आपको? विपक्ष का एकजुट जुड़ रहा है। कैलाश मेघवाल साहब बैठे हुए थे, वसुंधरा जी बैठी हुई थी, बाकी लोग चुपचाप खड़े हुए थे। ये 5 या 7 सदस्य जो है वो जरूर हल्ला कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लगाया है संयम लोढ़ा जी ने, वो तो खैर अभी देखेंगे क्या प्रेशर बनाने की। हेमाराम चौधरी ने कहा है कि आप ही की सरकार में जो हेमाराम चौधरी उन्होंने कहा है कि मैंने 2 ही नेता ऐसे देखे जो क्विक डिसीजन करते हैं, एक नरेंद्र मोदी और एक इंदिरा गांधी, और मोदी ही गुजरात में अच्छा डिसीजन किए थे तो सरकार रिपीट हुई है, हमारे यहाँ डिसीजन नहीं हो रहा है। यहाँ डिसीजन नहीं हो रहा, ये कहा है, उन्होंने कहा है। वो एक आध तो बतावे जिसपे डिसीजन नहीं हुआ, वो बता तो दे। कोरा जो है क्या नाम है, बयान देने से क्या होता है। क्यों सरकार के मंत्री सरकार को घेर रहे हैं, क्या कारण है? कौन से मंत्री घेर रहे हैं? हेमाराम जी कोई नहीं घेर रहे, सिर्फ वो अपनी बात कह रहे हैं, बात कहने का हक है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है यहाँ पर मुंह बंद करना पड़ता है। यहाँ पर जो है खुले विचार रखे जाते हैं। सही कह रहे हैं वो, मोदी जी से फैसले ले रहे हैं, मजबूत फैसले ले रहे हैं।
लो आप बोलो, बोलिए। रामलाल जी जवाब नहीं था मंत्री जी के पास में। देखिए अब धीरे धीरे जैसे समय सरकार का पूरा होता हुआ जा रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अगर ये कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो फिर कांग्रेस के विधायक ही सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? सरकार के विधायक ही नंगे पांव क्यों चल रहे हैं? सरकार के कोटा से आने वाले भरत सिंह जी भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे हैं? सरकार में बाड़मेर से आने वाले विधायक हेमाराम जी और मंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार निर्णय नहीं कर रही है? सरकार के ही टोंक से आने वाले विधायक पेपर लीक मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकार के दौसा से आने वाले विधायक मीणा जी सरकार पे कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। तो जब सरकार के विधायक ही सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो फिर जनता कहाँ संतुष्ट होगी? ये विरोध कब तक जारी रहेगा, गतिरोध कब तक? जब तक सरकार स्पष्ट रूप से दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेज दे, किसानों को शीतलहर की वजह से मुआवजा नहीं दे दे, और जब तक बिजली कटौती बंद नहीं कर दे, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आपने आपके उपनेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव क्यों लाया गया? क्या सरकार सिर्फ एक उपनेता के प्रति क्या सारे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार का हनन लिया है, तो भी हम चुप रहने वाले नहीं है। मुकाबला करेंगे? बिल्कुल।